बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल खान, आप देख रहे हैं MBK। काफ़ी दिनों बाद आपसे एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका ख्याल ये है कि वो पूरी दुनिया के अमन के ठेकेदार हैं और उन्हें यह हक़ हासिल है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। उन्हें यह हक़ हासिल है कि जहाँ पर वो उनका दिल करे, उनकी तबीयत माने, वो हमला करें और जिस मुल्क को वो चाहें नवाजे, बेशक वो पूरी दुनिया की नज़रों में मुजरिम हो। आपने अगर हमारे यूरोप के जो ममालिक हैं, मगरब के ममालिक हैं, उनका तीसरी दुनिया के साथ या मुसलमान दुनिया के साथ जो मुतासिबाना सलूक अगर देखा हो तो आपको ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि हमेशा से इन्होंने अपनी ज़ात, अपने ममालिक और अपनी जो कौमियत का तासुब है उसको बरतर रखा है और हमेशा दुनिया इस्लाम के ऊपर इन्होंने जबरी चौधराहट जो है उसकी कोशिश की है। ब्रुनाई आजकल जो है वो ज़ेर बहस है। छोटा सा मुल्क है ब्रुनाई दारुस्सलाम, जहाँ पर शरीयत के कवानीन का इत्तलाक हुआ है और उसके बाद पूरा यूरोप जो है वो उससे नाला है और उसके बायकाट की पूरी मुहिम चल रही है मगरब और यूरोप में। ब्रुनाई जो है वो दुनिया का एक बहुत अमीर मुल्क है, मगर उसकी जो तादाद है, उसके शहरियों की, उसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी तकरीबन 4.5 लाख है। मलेशिया और साउथ चाइना जो है इसके दरमियान आता है। इस मुल्क के अंदर तकरीबन 71-72 साल जो सुल्तान है जिसका नाम हसन अल बल्किया है, वो तकरीबन 52 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है और यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम है। ये मुल्क जो है वो बरतानिया के पंजा इस्तबदाद से 1984 में यानी 1984 में आज़ाद हुआ, उससे लेकर अभी तक इनकी अपनी सल्तनत चल रही है। इस मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन जो हैं उसको वक्तन फ़वक्तन उसका इतलाक़ किया जाता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हीरे जवाहरात और तेल के इतने ज़खायर हैं कि ये दुनिया के टॉप अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। आबादी चूँकि मैंने जैसे कि आपको बताई, उस आबादी के तनासुब से यहाँ की तकरीबन 67% यानी 67% यहाँ की आबादी जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा पारसी हैं, बुद्ध मत हैं और ईसाई और इस तरह के चंद मज़ाहिब के लोग वहाँ पर आबाद हैं। इस मुल्क के जो सुल्तान हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। उनका जो महल है वो दुनिया के सबसे पुरताइश महल्लात में से एक है, बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पुरताइश महल्लात में उसका शुमार होता है। ज़ाती तौर पर इनके पास गाड़ियाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आम तौर पर मगरब और यूरोप और अरब ममालिक के जो लोग हैं वो भी उसका तसव्वुर नहीं करते। अब इस मुल्क के ऊपर पूरी दुनिया की जो है ना वो नज़रें लगी हुई हैं, ख़ासकर अमेरिका की, यूरोप की। 2014 में इस मुल्क के अंदर, चूँकि ये मुसलमानों का मुल्क है, बादशाह जो है वो ख़ुद भी मुसलमान है, यहाँ पर एक चीज़ तय की गई कि वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी कवानीन का निफाज करेंगे। चूँकि यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है तो वो चाहती है कि मुसलमानों की अक्सरियत को देखते हुए यहाँ पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो कवानीन हैं उनका निफाज किया जाए। 2014 में ब्रुनाई के जो वज़ीर मजहबी उमूर हैं उस्मान एवांग, उन्होंने ये एक पूरा जो निज़ाम है इसको वज़ा किया और 3 अप्रैल 2019 को उसकी तौसीक़ की गई। सुल्तान ब्रुनाई ने इसके ऊपर तस्दीक करते हुए कहा कि अब से हमारे मुल्क के कवानीन में चंद शरई सज़ाओं का इत्तलाक़ होगा। अब इन शरई सज़ाओं में क्या है, जो चोर है वो अपने पाँव और हाथ से जो है महरूम कर दिया जाएगा, जो कि शरीयत के मुताबिक है। अगर कोई होमोसेक्सुअल है यानी हम जिन्स परस्त है तो उसको स्टोनिंग की जाएगी, यानी संसार करके मारा जाएगा। उसमें उन्होंने एक थोड़ी सी वजाहत की है कि जो गे सेक्स है यानी जो मर्द लवातत है, यानी किसी मर्द का किसी मर्द के साथ गैर फितरी जिनसी अमल जो है, उस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को संसार किया जाएगा। ये भी कुरान और सुन्नत के आइन मुताबिक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ काबिल एतराज़ मगरब और यूरोप को है, जिससे सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ है, वो ये है कि तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करने वाले को सज़ाए मौत दी जाएगी। यानी जो शरीयत के मुताबिक तौहीन रिसालत की सज़ाए मौत है, उसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम या कुरान शायर इस्लाम की जो तौहीन करेगा, ऐसे गुस्ताख शख्स को सज़ाए मौत दी जाएगी। अब आज तक इस मुल्क के अंदर बादशाहत थी, किसी मुल्क को तकलीफ नहीं थी, क्योंकि इसके पास तेल इतना है, बहुत सी दुनिया इससे तेल खरीदती है, पैसा है, तो पूरी दुनिया में जिसकी मईशत मजबूत है उसी की बादशाही है। मगर यहाँ पर हुजूर की नामूस के ऊपर कवानीन को पास करना एक मुसलमान मुल्क का, उनका मुल्क है, अपनी मर्जी है, जिस तरह वो चाहे रहें,
उसके ऊपर पूरी दुनिया को एतराज़ है। अमेरिका भी कहता है कि ये जो है ना वो स्टोन एज है, कुछ कहते हैं ये जुल्म है, कुछ कहते हैं ये नाकाबिल कबूल है। और अब इस मुनाफिकाना यूरोप और मगरब की जो एक रविश है उसने वहाँ की जहनीत को इस तरह उभारा है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, और वहाँ पर ब्रुनाई के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की बात की जा रही है, उनकी जो कंपनीज हैं उनका बायकाट करने की बात की जा रही है। आपने कभी सोचा है कि अफगानिस्तान में मुदाखलत करते हुए अमेरिका ने किससे पूछा, और इराक में, शाम में लाखों मुसलमानों को कत्ल करते हुए अमेरिका ने किससे पूछा? क्या अमेरिका ये चाहता है कि जिस तरह थर्ड वर्ल्ड वार का माहौल पैदा करने के लिए दुनिया के जिन ममालिक में मुसलमान ममालिक को चुन के उसने वहां पर तबाही और बर्बादी मचाई, क्या उसने वो किसी से पूछकर किया था? ये जो वर्ल्ड आर्डर है, न्यू वर्ल्ड आर्डर, जिसके मुताबिक अमेरिका और इस तरह की ताकूती ताकतों के तहत पूरी दुनिया को चलना पड़ता है, वो किसका वजह करता है? अगर अमेरिका के अंदर कोई कानून है और वहां की आवाम को कोई तकलीफ नहीं है, जो कि सेकुलरिज्म या जमहूरियत डेमोक्रेसी का पूरा मफहूम ये बताते हैं, आवाम को आज़ादी, आवाम की मंशा और उनकी मर्जी के मुताबिक जो कवानीन होंगे वो उस मुल्क के कवानीन और वहाँ के आइन का हिस्सा होगा। अगर ब्रुनाई के जो मुसलमान हैं या वहाँ की जो अक्सरियती आबादी है उसको इस कानून के ऊपर, ये जो शरई सजाएं हैं इनके ऊपर अगर तकलीफ नहीं है, फिर किसी को तकलीफ इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को समझते हैं कि दुनियाए कुफ्र को, या खास कर ये जो मगरब और यूरोप है, इसको कभी हमारी किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं हो सकता। ना हमारी इबादत इनके लिए तकलीफ दे हैं, ना हमारे ख्यालात से इन्हें तकलीफ होती है। लेकिन जब आप किसी निज़ाम हुकूमत को इस्लाम के साये में लाते हैं, इस्लाम की रोशनी में आप हुकूमत करने की बात करते हैं, आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को लाते हैं, तो ये आपको कहते हैं कि ये रेडिकल इस्लामिक जो है वो साइकोलॉजी है, यानी जो आपका इस्लामी नज़रिया है उसको ये कबूल नहीं करते कि उसे सियासी तौर पर आप किसी रियासत के ढांचे में लाएं। तो ये इनका मुनाफिकाना रवैया है। इस्लाम के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये गैर फितरी जितने भी अवामिल हैं, इसके ऊपर इस्लाम ने सख्त सज़ाएं इसलिए रखी हैं कि इन सज़ाओं के खौफ से, इनके डर से जो है वो लोग इन सज़ाओं का इर्तिकाब न करें। अगर किसी जगह किसी जालिम को जो है सज़ा दी जाती है, अगर उसने नाहक कत्ल किया है उसके बदले में उससे क़िसास लिया जाता है, अगर किसी ने चोरी की है उसका हाथ काटा जाता है, अगर किसी ने किसी का रेप किया है, किसी के ऊपर तशद्दुद किया है, जुल्म किया है, तो उसको उस हिसाब से अगर इंसाफ मिलता है उस मजलूम को और जालिम को सज़ा दी जाती है, तो किसे तकलीफ होती है? ये जो दुनिया है ये कभी भी नहीं चाहती कि मुसलमान कभी भी अपने दीन के असल के साथ जुड़े रहें। पूरी दुनिया में इन्होंने तबाही फैला दी, मगर मुसलमान ममालिक इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आज ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया में जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, इनको चाहिए कि ये पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहें ब्रुनाई जो है वो हमारा भाई है, हम उसके लिए हर तरह के इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। अब अमेरिका बहाना इसका बनाएगा कि यहाँ पर ये उनके बकौल गैर इंसानी कवानीन का निफाज है, जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्होंने नाफिज किया। अब अमेरिका की नज़र यहाँ पर तेल पर होगी। दुनिया के जिस मुल्क के अंदर तेल हो या ज़खायर हो, यहाँ तो अमेरिका की नज़रें उसके ऊपर पड़ जाती हैं, और रूस और इस तरह की जो आलमी ये जो मगरमच्छ हैं ये उनके ऊपर पिल पड़ते हैं। अब ब्रुनाई के ऊपर इनकी बुरी नज़रें हैं, इनकी नीयतों में फतूर और इनके जो इरादे नापाक हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सुल्तान ब्रुनाई जो है उसको और उस आवाम को, उस मुल्क को शाद व आबाद रखे, इन दरिंदों से उनकी हिफाजत फरमाएं, और उम्मत मुस्लिमा खासकर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इस तरह के ममालिक जो है इन्हें डट कर खड़ा होना चाहिए कि भाई एक मुल्क आज़ादी के साथ अपना कानून बनाता है, उसके आवाम को वहाँ पर तकलीफ नहीं है, उसके आवाम को वो कबूल है, तो फिर दुनिया के किसी भी मुल्क को, किसी भी फर्द को, किसी भी तबके को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।